lady has been victimizing the entire family since 10 years. 15 की शादी है और अब 25 में जाकर हमारी एफर्ट्स के बाद एफआईआर लॉन्च होती है, वो भी कोर्ट की डायरेक्शन के परसुएंट। पुलिस सुनने को ना था, ह्यू एंड क्राई हुई। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनके पीछे ये बड़ी चीजें पर्दे में चली जाती है। जो असली आप अगर मतलब दिल दहलाने वाली खबर थी कोलकाता, वो जो डॉक्टर की रेप एंड मर्डर था, आप देखिए बोन्स तोड़ दी थी, पेल्विक बोन्स तोड़ दी थी। नमस्कार। युगों से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और नारी को पहला दर्जा दिया गया। यहां तक भी भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए माता सीता के ना होते हुए वहां एक सोने की मूर्ति बनवा कर रखनी पड़ी, क्योंकि औरत के बिना मर्द अधूरा है। समय बदलता गया और इस युग में औरत को सम्मान मिला उसके बिल्कुल बराबरी का, और बहुत से कानून बने ताकि उनको किसी किस्म की प्रताड़ना सहन न करनी पड़े। वुमेन सेल बने और कोर्ट में भी ऐसे कानून बने कि उनको तंग करने वाले को सजा मिलती। अगर किसी महिला ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी कि मुझे मेरा परिवार तंग कर रहा है या दहेज मांग रहा है, तो फौरन उस परिवार को पकड़ के वुमेन सेल में ले जाते हैं, उन पर केस दर्ज किया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है। पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठा रहता है। चाहे इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलता है जब इन्वेस्टिगेशन होती है। कोर्ट में जाके 99.9% जो केसेस हैं वो फेल हो जाते हैं, वो फॉल्स होते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि उन्होंने झूठ बोला और धोखे से ये सारी शिकायत दर्ज कराई है। ये समय भी और देखने को मिल रहा है। कहाँ नारी का दर्जा था, कहाँ अब नारी का ये समय कौन सा आ गया है कि यहाँ पे आज नारी जो है अपने मर्दों की हत्या कर रही है। आप लोग सुनते आ रहे होंगे ना, देखते आएंगे, सोशल मीडिया में, टीवी में देख रहे हैं, बड़ी धूमधाम से शादी होती है और हनीमून पे जाते हैं तो वहां उसका मर्डर करवा दिया जाता है। पत्नी पति का मर्डर करवा के ड्रम में बंद कर देती है, किसी को चाकू से गूंदा जा रहा है और मर्दों की सुनवाई नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कानून ही नहीं है, कोई ऐसा मेन सेल ही नहीं है यहां औरतों के विरुद्ध ऐसे केस दर्ज किए जाए अनटिल अनलेस पुलिस को पूरे प्रूफ पहले ना मिल जाए। तो क्या ये समाज जो है प्रगति कर रहा है? क्या ये हमारी एजुकेशन का असर है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान। स्वागत है सुप्रिया जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी आपका। सुप्रिया जी, ये अजीब सी बात, पहले इतना ज्यादा हम सुनते नहीं। हाँ, सुना था उसने बीवी को मारा है, कत्ल भी हुए हैं, ये भी कोई शक नहीं कि 36,000 से ज्यादा कत्ल अब तक हो चुके होंगे बीवियों के। लेकिन ये कुछ एक साल में, मैं तो कहता हूँ इस साल तो कुछ ज्यादा ही हुए हैं, कुछ एक साल में जो हम देख रहे हैं कि जो पतियों के कत्ल हो रहे हैं और उस पे जब इन्वेस्टिगेशन होती है पता लगता है, फिर जाके पता लगता है। नहीं तो आम तो कोई शक ही नहीं करता अपनी पत्नी के ऊपर, हमेशा यही करते हैं कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कारण क्या है, ये सब उल्टा किस तरह हो रहा है? क्या ये इतने एडवांस लड़कियां हो गई हैं या सोसाइटी का उन पर कोई ऐसा असर पड़ गया है कि वो अपने आप को कुछ समझती नहीं? आदर्श जी देखिए, ये बात तो सत्य है कि फॉर सेंचुरीज टुगेदर औरत प्रताड़ित हुई है ना, सब जानते हैं। लेकिन आज मेरा ये कहना है कि मैं एक सीडो फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि औरत के हकों को, अधिकारों को, हकूकों को आपको बराबर देना है बाकी जेंडर्स के साथ। आज तो आपको पता थर्ड जेंडर आ चुका है, आज वो जेंडर्स भी एक्नॉलेज किए जा रहे हैं और ये कहा गया है कि आदमी और औरत अपने आप को सुपीरियर ना समझें। तो वो जो प्रताड़ना बहुत सालों से हुई ना, अब मुझे आज ये लगता है कि आप जो किसी और ने आपके साथ सती प्रथा की है, किसी और ने आपको बचपन में पढ़ने नहीं दिया, किसी और ने आपको विडो को शादी नहीं करने दी, या रेप्स हुए या सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए, वो आप आज की जनरेशन से बदला ला रहे।
मतलब हम ये ना कहें कि हम वो ओवर एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन ना करें कि औरत के मन में आप जानते हैं कि अब औरत एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बॉडी बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल। बट दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुड नॉट गेट ओवर द हेड्स। वो किस वजह से कि मैं कहती हूँ आज के वक्त पे हर पेरेंट चाहता है कि जितना मेरा बेटा कमाता है उससे डबल मेरी बेटी कमाए। वो नहीं चाहते किसी के आगे उसको हाथ फैलाने पड़े। वो नहीं चाहते कि हमारी बेटी की कोई भी उसके ऊपर कोई भी वायलेंस कमिट हो, उसके साथ कोई भी एट्रोसिटीज हो। लेकिन ये कोई तथ्य अच्छा नहीं है कि हमारी बेटियों के साथ इतने सालों हुआ, तो अब अगर लड़कों के साथ हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। ये अच्छा समाज नहीं है। हम आज एक फीमेल बेस्टियन सोसाइटी नहीं चाहते। हमारे साथ हुआ, आज भी हो रहा है। आप जानते हैं आदर्श जी, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। हाँ, और आपको पता होगा कि अगर कोर्ट के दरवाजे को जो खटखटाता है आज के टाइम पर, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखेंगे, डिवोर्स के देखेंगे, 498 ए क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स देखेंगे, मेंटेनेंस प्रोविजन देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें 90% अब्यूजर्स ऑफ प्रोविजन है। वो औरत आई है जिसको सिर्फ घर पे किसी ने डांट दिया या बोल दिया कि उठो खाना क्यों नहीं बना रही हो, तो वो कहती चलो जी कोर्ट में लेंगे। वो औरत तो कोर्ट ही नहीं आती जिसको मार पड़ती है। वो औरत तो कोर्ट ही नहीं आती जिसपे एसिड गिरता है। वो औरत तो कोर्ट ही नहीं आती जिसकी प्रताड़ना सुबह से शाम तक होती है। वो केसेस आर जेन्युइन, बट दैट इज नो कंपैरिजन कि अगर आप कहें कि औरतें इतने सालों मरी तो आज अगर आदमी मर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए सुप्रिया दिस इज नो जी, कंपैरिजन। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मर्द की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, औरत जो उसको करती है, लेकिन मर्द की सुनवाई कोई नहीं है। वुमेन सेल बने हैं, इनके लिए बढ़िया मेन सेल कोई नहीं बना। अगर कोई भी औरत जाके के कुछ भी शिकायत कर दे उसकी मानी जाती है, कोर्ट भी मान लेता है उसको। और अभी उलट हो रहा है जो इसमें कह रहे हैं। आदर्श जी, मैं आपको एक बात थोड़ा सा, मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं मैं उनको बता दूं, और जो भी हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया हो या अपने जिस भी प्लेटफॉर्म से वो हमें देखें, उनको मैं ये बता दूं कि रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाइडलाइंस फ्रेम हुई है क्रुएलिटी केसेस में जी। और जिसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ देर तक उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी मोहर लगाई है उस पे, और वो क्या है कि 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा जहां आपने फैमिली वेलफेयर कमिटीज को इन केसेस को रेफर करना है। ये जो भी क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स आएंगे आपने अरेस्ट नहीं करना। सो यू डोंट हैव टू मेक एनी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर। ये पुलिस स्टेशन को हिदायत है, जितने विमेन सेल्स हैं, जितने पुलिस स्टेशन हैं, आपको पता है द क्राइम अगेंस्ट विमेन इज स्पेसिफिकली डेल्ट इन बाय द विमेन सेल, क्योंकि वो डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन हैं। और अक्सर लड़के वालों की तरफ से हम ये सुनते हैं कि विमेन सेल में उनके बुजुर्गों से लेके बच्चों की जो हालत होती है वो बताने काबिल नहीं है। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो इलाहाबाद की सिंगल बेंच की जजमेंट है गाइडलाइंस के रूप में, उन्होंने कहा आपने नहीं अरेस्ट करना, आपने तंग नहीं करना, आपने वेरीफाई करनी है एलिगेशंस, क्योंकि आज के टाइम पर आप जानते हैं 99% इवन रेप केसेस आर फेक, बट द ओरिजिनल रेप केसेस आप देखें मणिपुर में कितना बड़ा, द गर्ल वाज परेडेड नेकेड, nobody took cognizance, only after Chief Justice of India he said कि मणिपुर सरकार को बोला क्या पर्चा लगाते हो या मैं कॉग्निजेंस लूं, सो देन कॉग्निजेंस वाज टेकन। यू हैव सीन कोलकाता रेप एंड मर्डर, कुछ नहीं हो रहा था, ह्यू एंड क्राई हुई। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनके पीछे ये बड़ी चीजें पर्दे में चली जाती है। जो असली आप अगर मतलब दिल दहलाने वाली खबर थी कोलकाता, वो जो डॉक्टर की रेप एंड मर्डर था, आप देखिए बोन्स तोड़ दी थी, पेल्विक बोन्स तोड़ दी थी, कितना कौन कौन सी उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी हुई थी। तो वो जो विक्टिम है ना वो इक्लिप्स हो जाता है जहां झूठे लोग प्रोविजन को अब्यूज करते हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की देखेंगे आदर्श जी, 99% कन्विक्शन नहीं है, ओनली 0.01% कन्विक्शन है। मतलब उसमें हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि झूठे केसेस हैं। और यहां पर वकीलों का भी दायित्व बनता है कि वो भी अपने क्लाइंट को समझाएं कि क्या केस सच्चा है या झूठा है। ईगो क्लैश आज के टाइम पर, औरत बीइंग अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंटिटी, उसको ये लगता है कि नहीं जी मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना। देखिए एक ममता की मूर्त मानी जाती है, एक रोशनी मानी जाती है,
एक दिया माना जाता है। मैं तो कहती हूँ ठीक है, आदमी और बेटी पे फर्क ना करे, लेकिन क्या जो समाज आ सकता है? औरत ही औरत का शोषण करती है, इट्स ट्रू। आज के टाइम पर भी मुझ जैसी गर्ल्स या मुझसे 10 साल छोटी लड़कियां चाहती है कि घर में बेटा पैदा हो, और जब उनसे पूछा जाए क्यों, भाई ये समाज में जितनी एट्रोसिटीज है मेरी बेटी क्यों बर्दाश्त, देन दिस वर्ल्ड विल बी ऑफ नो गर्ल। तो क्या ये सारा एक वेस्टर्न कल्चर या उसका एक इसके ऊपर असर है? सर, क्या हमारी एजुकेशन इस हिसाब से हो रही है? सर, वी हैव गॉन मॉरली करप्ट। हम मॉरली करप्ट हो गए हैं। पैसे से तो हम होंगे ही करप्ट। वी हैव गॉन मॉरली करप्ट, एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ इंडियन कल्चर विच इज अ रिच कल्चर। अगर आप वेदास की बात करेंगे, नॉट पोस्ट वैदिक पीरियड, तो औरत और आदमी का बराबर का दर्जा था। औरत कोई देवी नहीं थी, कोई मां नहीं थी। शी वॉज जस्ट अ वुमन। शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। ये जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक्शन दे दी गई ना, उससे बर्बादी हो गई औरत की। नहीं, अब जो केसेस सामने आए हैं जी। उसमें जो हैरानगी की बात है कि बड़े आराम से आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो, नहीं, वक्त अरेंज मैरिज करते हो, अरेंज मैरिज करने के बाद हनीमून पे जाते हो और वहां पे आप जाके उसको murder कर देते हो। एप्रीहेंशन। आप मुझे बताएं, अगर यही किसी लड़की के साथ किसी हस्बैंड ने किया होता तो क्या वो एप्रीहेंसिव नहीं होती? क्या मैं 10 बार एप्रीहेंसिव नहीं होती कि अब क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ आउट स्टेशन जाऊं या नहीं? यू डोंट नो, क्योंकि ईश्वर ने आपका शरीर तो बना दिया, लेकिन मन के अंदर एक मिरर विंडो नहीं लगाई जिससे आप ये पता करें कि अंदर क्या चल रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा ना, जिस दिन वो सेंसर ओपन हो जाएगा, तो आदर्श जी तो चलते हुए इंसान के बारे में हम बता पाएंगे ये अभी क्या सोच रहा है। सो दिस इज कास्टिंग अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एंटायर विमेन फोक। आई मीन, आपको पता है वहां पतिव्रता भी है जो पति के बिना पानी नहीं पीती हैं। पति और पत्नीव्रता आदमी भी हैं जो औरत के बिना चलते नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि नाउ इट्स हाई टाइम इन 2025। मैं आपको बताऊं, बड़ी मजे की बात है, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज हुई जी। जुलाई 23 में भी, और उसका जिक्र अभी जनवरी में भी हुआ है शायद। उन्होंने कहा जी नेशनल मैन कमीशन सेटअप करें। आदमी किसके पास जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर नाउ तो वी कमिंग अक्रॉस केसेस ऑफ रेप्स ऑन बॉयज, रेप्स ऑन मैन, देयर इज नो प्रोविजन। आप दिखा दें अब भारतीय न्याय संहिता या जो पुराना IPC था, बता दें रेप ऑन मैन कहाँ पे कवर होगा। अब मैं IIM में लेक्चर दे रही थी और वहां मेरे पास एक स्कॉलर आई श्रीनगर की, एंड दे वर MTech स्कॉलर्स। शी केम टू मी, शी सेड मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैं कहा आप बताएं। मैम वी आर सो पर्टर्ब। एक लड़का हमारे पास आता है, वो कहता जी 3 गर्ल्स टुक मी इन द कार, they took me to some place and then they committed rape on me. अब मेरे पे रेप हो जाता है, then I went to police station. पुलिस वाला कहता है जी मेरे पास तो धारा ही नहीं है, क्या लगाऊं मैं तुझ पे? So where they will go? I say it's high time to identify or to differentiate abusers from actual victims. लेकिन सुप्रिया जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये कानून बनाएगा कौन? नहीं, अब देखिए, जो हमारे जो नेता हैं वो तो वोटों की राजनीति देखते हैं, उनकी नजर वोटों की तरफ होती है। तो देखते हैं कि अगर इस पे ऐसा कानून बन गया तो औरतें नाराज हो जाएंगी। औरतें नाराज हो जाएंगी। ठीक है, औरतों पे अगर कोई जुल्म होता है उसके केसेस है, सब कुछ कोर्ट है उसके लिए बनाई हुई आपने। Absolutely special provisions है। मुझे लगता है एक केस आपने भी हाल ही में बिल्कुल उसके उसमें भी कुछ ऐसा ही था। आदर्श जी, मैं आपको बताऊं, lady has been victimizing the entire family since 10 years. 15 की शादी है और अब 25 में जाकर हमारी एफर्ट्स के बाद FIR लॉन्च होती है, वो भी कोर्ट की डायरेक्शन के परसुएंट। पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आप मुझे बोले, अब एक आदमी घर में भी प्रताड़ित, एक आदमी थाने में भी प्रताड़ित, और फिर जुडिशरी का उसने दरवाजा खटखटाया तो जाकर कहीं FIR लगी, और तब से थोड़ा सा कंडक्ट देखें। आज एक तो शुक्र है उस CCTV बनाने वाले का, अगर वो ना हो तो आदमी की प्लाइट कोई नहीं ले जो जेन्युइन है। I am not projecting myself as a pro every man, but yes, I am pro every those men who are actual victims, the way I am pro actual victims of women. क्योंकि आप विक्टिम के लिए आपको उठना पड़ेगा, और जब विक्टिम के लिए आप उठते हैं ना दर्श जी, तो आप अपनी टांगों पे खड़े हो सकते हैं। जब आप झूठे के लिए उठते हैं ना, तो कोर्ट में भी हम ज्यादा देर टिक नहीं सकते।
क्योंकि जब आप द मोमेंट यू गेट द वकालतनामा ना, तो वो आपको कहता है कि सब कुछ बोलो। तो जब अगर मैं इस टाइम कहूं कि सामने मेरे आदर्श जी बैठे ही नहीं है और मैं इतना बड़ा झूठ मार जाऊं, तो कुछ देर तक मैं बोल सकती हूँ, लेकिन द मोमेंट इट्स रिकॉर्डेड एंड ऑल, इट विल बी शोन नो दे वर सिटिंग टुगेदर। सो एक लेवल तक झूठ भी बोला जाता है, एक लेवल तक विक्टिमाइजेशन भी होती है, लेकिन आप जानते हैं कि हर एक चीज का अंत है। तो I always plead people, मैं उनको कहती हूँ लोगों को कि अगर आप किसी मिशन पे निकले हैं ना, तो अधूरा ना छोड़े, क्योंकि जब आप अधूरा छोड़ देते हैं ना, तो जो अब्यूजर है वो पावरफुल हो जाता है और जो विक्टिम है ना, उसकी और विक्टिमाइजेशन हो तो मैं दर्शकों के लिए अंत में जी। आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे में क्या करेगा, वो कर सकता है मर्द, वो क्या कर सकता है? मैं आपको यही कहूंगी, प्रोविजंस बने हैं, अभी भी लोगों के लिए बहुत बड़ी होप है जुडिशरी। मैं जानती हूं आज के टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें जुडिशरी के बारे में की जाती हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक शिप होंगे भी, लेकिन अभी भी जो न्याय का मंदिर है ना, वो इतना मॉरली करप्ट नहीं हुआ है। उस मंदिर पे लोगों की आस्था है, लोगों की उम्मीदें हैं, वहां हम बैठे हुए हैं, और अगर हम ठान लें तो मुझे लगता है कि कौन सा ऐसा चैनल नहीं होगा, कौन सा ऐसा प्रिंट मीडिया हाउस नहीं होगा जिसने इस मैटर को रिपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। कॉलिंग इट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, फर्स्ट ऑफ द टाइप इन J&K और इन कंट्री में तो आई एम श्योर लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन इससे क्या होता है कि जो अब्यूजर्स है ना, उनकी नकेल कस हो जाती है। और 10 बार एक औरत सोचेगी कि अगर मैं झूठे अपने लॉज को, अब एक ननंद जो अमेरिका बैठी है, उसका लेना देना ही नहीं तुम्हारे साथ, बिल्कुल। उस पे भी डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस। एक जो देवर आपका कहीं और बैठा हुआ है, उसका लेना देना ही नहीं। एंड आप जानते हैं न्यूक्लियर कल्चर, फैमिली कल्चर है, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, इवन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं। बट यस, the authorities have to be sensitive that PIL was not entertained by the Supreme Court. They say कि तुम्हें एक तरफ ही दिख रहा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ आप जुडिशरी को भी थोड़ा सा अपने आपको पता है वो टेकी बेंगलोर के ही डाइड बिफोर कमिटिंग सुसाइड, ही मेड अ वीडियो एंड ही सेड कि जब मेरी बीवी मुझे कहती कि मैं इसको जूते के बराबर नहीं समझती, तो जज ने भी मुझे स्माइल दी। तो वो मुझे लगा कि जज साहब भी मेरे नहीं, वकील भी मेरा नहीं, तो इससे अच्छा मैं मरी जाऊं। लेकिन नहीं, मेरी सबसे यही इल्तिजा है, प्लीज आपको किसी को परेशानी है, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे वकील हैं, ऐसा नहीं है कि वकील बात नहीं सुनते। आप आए, अपने तकलीफ बताएं, अपने दिल का दर्द बताएं, कोई ना कोई तो सोल्यूशन रहता है, बट मरना इज नो सोल्यूशन। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है, बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं, हमारे डोर्स आर ओपन। बिल्कुल। अब तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि कानून बन रहा है, समय लगेगा उसके लिए, लेकिन फिर भी तब तक एक हेल्प आपको मिल सकती। जिस तरह से पुलिस तंग करती है, जहाँ पर स्पेशल सेल तंग आपको तंग करता है, वो सब चीजें नहीं होगी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.